हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होगा इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो देन मैट्रिक्स इज ए डिटरमिनेंट एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करें और उसका डिटरमिनेंट अपने पास क्या हो, नॉन जीरो, कि जीरो नहीं हो, तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, फॉर एग्जांपल ए इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास है 2 4 3 5। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, ए इक्वल डिटरमिनेंट 2 4 3 5, तो ये मिला हमें 10 - 12 इज -2 नॉट इक्वल 0। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी थी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी कि इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन जीरो। ओके, नेक्स्ट अब हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होगी इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज जीरो, कि किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड करें, डिटरमिनेंट फाइंड करें और उसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिल जाए, हमें जीरो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। फॉर एग्जांपल बात करें हम, फॉर एग्जांपल कि a इक्वल 1 2 3 6, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें हम, a इक्वल 1 2 3 6, अपर डायगोनल माइनस लोअर डायगोनल, क्या मिला हमें, जीरो। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी थी, सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एडजॉइंट ए, कि गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स हम किससे समझ लेते हैं, बाय एग्जांपल। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल भी सोल्व हो जाएगा और हम एडजॉइंट मैट्रिक्स भी समझ लेते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें पहले गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या फाइंड करने हैं, हमारे को कोफैक्टर्स। गिवन मैट्रिक्स के हमारे को क्या फाइंड करने होंगे, कोफैक्टर्स। तो पहले हम इसके क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर। देखो सॉल्यूशन एग्जांपल का, कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स का फॉर्मूला था हमारे पास ए आई जे इक्वल -1 की होल पावर i प्लस j इंटू एन आई जे। तो फर्स्ट एलिमेंट अपने पास a11 पे कौन था, 0, इसका कोफैक्टर हो गया -1 की होल पावर 1 प्लस 1 m11, तो -1 की पावर 2, ये तो हो गया प्लस m11, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को नेगलेक्ट करता हमें मिला 2 3 1 1, तो ये मिला हमें 2 - 3 इक्वल -1। फिर नेक्स्ट a12 पे कौन बेटा 1, -1 की होल पावर 1 प्लस 2 m12, तो -1 का क्यूब माइनस, इसका माइनर हटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट कर दो, तो 1 3 3 1, तो ये मिला हमें -1 - 9, तो ये मिलेगा हमें 8। फिर a13 पे है 2, -1 की होल पावर 1 प्लस 3 m13, तो ये हो गया 1 प्लस 3 4, -1 की पावर 4 हो गया प्लस m13 की वैल्यू माइनर हटा इसका 1 2 3 1, तो ये मिला हमें 1 - 6, क्या मिला हमें -5। फिर नेक्स्ट a21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन था 1, इसका माइनर -1 की पावर 2 प्लस 1 m21, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा माइनस, और इसका माइनर इस एलिमेंट के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट किया, तो ये मिला 1 2 1 1, 1 - 2 क्या मिलेगा हमें, ये माइनस था हमारे पास 1 - 2, तो ये मिला हमें 1। फिर नेक्स्ट a22 पे बेटा 2, -1 की होल पावर 2 प्लस 2 m22, -1 की पावर 4 हो गया हमारे पास प्लस m22 की वैल्यू बेटा इसके लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट हो गया, तो ये हो गया
0 2 3 1, तो बेटा ये मिला हमें 0 -6 क्या मिला -6। नेक्स्ट एलिमेंट बेटा 8 2 3, 8 2 3 पे बेटा 3 -1 की होल पावर 2 + 3 m 2 3 माइनस इसका माइनर सेकंड रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये हो गया बेटा हमारे पास 0 1 3 1, तो ये मिला बेटा -0 -3 क्या मिला हमें 3। नेक्स्ट फाइंड करना बेटा हमें a 3 1 3 -1 की होल पावर 3 + 1, इसका माइनर हमारे पास माइनर आ गया कौन सा n 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट, तो ये मिला बेटा हमें प्लस माइनर आया हमारे पास 1 2 2 3, तो ये मिला 3 -4 क्या मिला बेटा -1, फिर a 3 2 3 2 पे बेटा 1 -1 की होल पावर 3 + 2 m 3 2, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास माइनस और माइनर थर्ड रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट, तो 0 1 0 1 2 3, तो ये मिला बेटा हमें -0 -2 प्लस का 2। नेक्स्ट a 3 3 1 -1 की होल पावर 3 + 3 m 3 3, तो ये इसका माइनर मिला में 0 1 1 2 0 -1 इक्वल मिला में -1। अब इसके एडजॉइंट फाइंड करनी है हमारे को, तो एडजॉइंट a, एडजॉइंट से पहले हम क्या फाइंड करें कोफैक्टर मैट्रिक्स a i j। कोफैक्टर क्या मिलेगा हमारे को, फर्स्ट हो गया फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर था हमारे पास -1, सेकंड था हमारे पास 8, थर्ड था हमारे पास -5, फिर सेकंड रो का 1 -6 3, थर्ड रो थी -1 2 -1। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए होगा हमारे पास a i j, कोफैक्टर मैट्रिक्स को क्या कर दो ट्रांसपोज, जो हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स थी इसका क्या फाइंड कर ले हम ट्रांसपोज, तो ये मिला हमें -1 8 -5 1 -6 3 -1 2 -1, तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया हमारा एडजॉइंट ए, यानी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या फाइंड कर लिया हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स। एक बार दोबारा देखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, पहले हमें क्या फाइंड करने होंगे गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स से क्या फाइंड करने होंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने कि कोफैक्टर्स के लिए होता है aij = -1 की होल पावर i + j * माइनर ij। फिर ये हमारे पास क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स से एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करो ट्रांसपोज, तो वो हमें क्या मिल जाएगी हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था a * एडजॉइंट a इक्वल होगा किसके mod of a * i, कि a मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके अंदर से हमें क्या मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a * i। देखो हम इस टॉपिक में क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, इसमें a का क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो पहले हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये होगा mod ऑफ 0 1 3 1 2 1 2 3 1। R1 के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लें इसको एक्सप्लेन, 0 0 के रिस्पेक्ट में हमरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नेगलेक्ट हुआ, तो ये मिला बेटा हमें 2 3, फिर -1 इसके साथ बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नेगलेक्ट, ये मिला 1 -9 प्लस 2 2 के साथ बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नेगलेक्ट, तो ये मिला 1 -6, तो ये हो गया बेटा 0 + 8 -10, तो कंप्लीट मिला हमें -2 तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, सिंगुलर आई है नॉन सिंगुलर, कौन सी मैट्रिक्स आई हमारे पास ये, देखो इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो ये मैट्रिक्स कौन सी आ गया हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता 0 होता तो ये मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास सिंगुलर होती, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, बल्कि कितना है -2, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे को क्या प्रूव करना है, a को किससे मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट a से, देखो तो अब
प्रूव करना था बेटा हमें कि a इंटू एडजॉइंट a इक्वल होगा मॉड ऑफ a इंटू आई। टोटल लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसमें a इंटू एडजॉइंट a की वैल्यू थी हमारे पास 0 1 2 1 2 3 3 1 1 एंड एडजॉइंट की वैल्यू थी हमारे पास -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ये थी क्या, ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू पुट हो गई a की, और ये वैल्यू पुट हो गई हमारे पास किसकी एडजॉइंट a की। अब हम इसको रफ कर लेते हैं इसे। अब हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई करने पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो ये मिला हमें 0 + 8 - 10। नेक्स्ट ये मिला हमें 0 - 6 + 6। नेक्स्ट ये मिला हमें 0 + 2 - 2। नेक्स्ट रो ये मिला हमें -1 + 16 - 15। नेक्स्ट में हमें 1 - 6 + 9। नेक्स्ट में हमें -1 + 4 - 3। नेक्स्ट में हमें -3 + 8 - 5। नेक्स्ट में हमें 3 - 6 + 3। नेक्स्ट में हमें -3 + 2 -1। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये मिला हमें -2 0 0। ये मिला 0 -2 0 0 0 -2। तो कंप्लीट मैट्रिक्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है -2। तो हमारे पास मिला 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये -2 किसकी वैल्यू थी हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू। तो ये -2 किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास मॉड ऑफ a, और ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या मिली i किस ऑर्डर में, 3/3 में। तो ये हमारे पास कौन सी साइड हो गई, राइट हैंड साइड। क्लियर। हमारे पास हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, पहले हमें फाइंड करना था एडजॉइंट a, जो एडजॉइंट a हमें फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था। सेकंड हमें प्रूव करना था a इंटू एडजॉइंट a इक्वल मॉड ऑफ a इंटू आई। कई बार का यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये दे सकता है I3। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स I का जो ऑर्डर है वो कितना होगा 3/3। तो यहाँ पे मिलेगा हमें साथ में 3 ऑर्डर। तो इसके लिए हमने पहले मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड किया, जो क्या मिला हमें -2। यानी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर हमने a इंटू एडजॉइंट a इक्वल प्रूव करना था हमेरे पास मॉड ऑफ a इंटू आई। I3 भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड थी a इंटू एडजॉइंट a मैट्रिक्स को एडजॉइंट a से हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये मैट्रिक्स मिली। इसमें से हमने -2 कॉमन लिया, ये किस में कन्वर्ट हो गई i में। अब -2 हमारे पास ये यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या था मैग्नीट्यूड, और ये हमारे पास हो गई 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। क्लियर। अब इसमें हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इक्वल 1/9 स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट a इनवर्स इक्वल a का ट्रांसपोज। तो a इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम डबल मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था एलिमेंट्री इनवर्स, और नेक्स्ट होगा हमारे पास a इनवर्स इक्वल 1/mod ऑफ a इनटू एडजॉइंट a। तो पहले हमें गिवन मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना होगा, मैग्नीट्यूड। अगर मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है तब ही उसका क्या फाइंड हो सकता है, हमारे पास इनवर्स फाइंड हो सकता है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, अगर सिंगुलर हो जाएगी तो यहाँ पे मोड ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर 0 हो जाएगा तो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। अगर मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर है, मतलब नॉट इक्वल 0, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड, उसके बाद फाइंड करेंगे हम उसका एडजॉइंट। क्लियर। तो पहले मैट्रिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमें फाइंड करना होगा इसका मैग्नीट्यूड।
सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है a इक्वल 1/9 माइनस 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 4 क्लियर 4 7 4। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ a इक्वल 1/9 स्क्वायर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट a इनवर्स इक्वल a ट्रांसपोज। तो हमारे पास सॉल्यूशन a इक्वल 1/9 मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने इस मैट्रिक्स को क्या सपोज कर लिया b मैट्रिक्स सपोज कर लिया। तो b मैट्रिक्स का पहले हमने क्या फाइंड किया मैग्नीट्यूड जो हमें क्या मिला -9 का क्यूब या -729। फिर हमने इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या फाइंड करें मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मिले हमें a b11 का मिला 72, b12 मिला -9, b13 मिला हमें -36, b21 मिला हमें -36, b22 मिला हमें -36, b23 मिला हमें -63, b31 मिला हमें -9, b32 मिला हमें 72, b33 मिला हमें -36। अब हम इसका क्या फाइंड करें एडजॉइंट a एडजॉइंट b एडजॉइंट b एडजॉइंट बी होगा हमारे पास एडजॉइंट बी किसके इक्वल होगा हमारे पास बी आई जे का होल ट्रांसपोज। तो ये मिला हमें ये मिलेगा हमें 72 -9 -36 फिर मिला -36 -36 -63 फिर मिला हमें -9 72 -36 क्या फाइंड होगा हमारे पास एडजॉइंट बी। अब हमें फाइंड करना है अब हम फाइंड करते हैं बी का इनवर्स। तो बी इनवर्स हो गया बेटा हमारे पास 1/mod b इनटू एडजॉइंट बी। तो 1/, ये हो गया हमारे पास 9 का क्यूब एडजॉइंट 72 -9 -36 -36 -36 -63 -9 72 -36। लेकिन हमें किसका इनवर्स फाइंड करना होगा a का इनवर्स a इनवर्स। अब a किसके इक्वल था हमारे पास 1/9 b के। a इनवर्स किसके इक्वल था इसको हमने क्या सपोज किया था b। तो अब हमारे पास a इनवर्स a किसके इक्वल हो गया 1/9 b के। तो अब इसका देन a इनवर्स किसके इक्वल होगा हमारे पास 1/9 इंटू b का होल इनवर्स। तो ये बना हमारे पास 1/9 का इनवर्स इंटू b इनवर्स। तो हमारे पास मिला हमें a इनवर्स इक्वल 9 इंटू b इनवर्स। तो 9 b इनवर्स की वैल्यू थी हमारे पास 1/9 क्यूब 72 -9 -36 -36 -36 -63 -9 72 -36। इसने इसको कैंसिल करने के लिए हमें 9 का स्क्वायर -1/9 का स्क्वायर। तो कंप्लीट मैट्रिक्स में से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है हमारे को कंप्लीट मैट्रिक्स में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है। तो उसके लिए कंप्लीट मैट्रिक्स में से हमें कॉमन मिल रहा है 9। किसका 9 माइनस का 9। तो अब हमारे पास हो गया यहाँ पे a इनवर्स इक्वल -1/9 का स्क्वायर। कंप्लीट मैट्रिक्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है -9 कॉमन मिला। तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास अगर हम कंप्लीट मैट्रिक्स माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया माइनस का 8। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास ये था हमारे पास माइनस का 9 ये था हमारे पास माइनस का 9। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 4। तो ये हो गया 1 4 4 4 7 1 -8 4 9 से ये कैंसिल हुआ हमारे पास 9 टाइम। तो a इनवर्स इक्वल मिला था हमें माइनस माइनस प्लस 1/9 -8 1 4 4 4 7 1 -8 4।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड हमें चाहिए था ए का ट्रांसपोज, तो ए थीटा हमारे पास 1/9 माइनस 8 4 1 1 4 माइनस 8 4 7 4। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1/9 इसका क्या करना हमारे को ट्रांसपोज, तो -814 -814 सेकेंड रो से बटा 4 4 7 थर्ड रो से 1 -8 4 इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या प्रूव होगा, ए इनवर्स इक्वल है ए के होल ट्रांसपोज के। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पहले हमने इस मैट्रिक्स को क्या सपोज कर लिया बी। पहले हमने बी के क्या फाइंड किया, मैग्नीट्यूड फाइंड किया, जो हमें क्या मिला था मैग्नीट्यूड इसका -729। उसके बाद हमने एडजॉइंट बी मैट्रिक्स फाइंड की। एडजॉइंट बी फाइंड करने के बाद हमने बी का क्या फाइंड किया, इनवर्स फाइंड किया। फिर ए इक्वल हो गया हमारे पास 1/9 बी, देन ए इनवर्स तो बोथ साइड्स के लिए हमने यहाँ पे इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1/9 का होल इनवर्स बी इनवर्स। 1/9 का इनवर्स हो गया हमारे पास 9, ये बी इनवर्स की वैल्यू यूज की हमने। फिर इस मैट्रिक्स में से हमने कॉमन ले लिया -9 कॉमन बाद ये मिला, तो ये फाइंड हो गया हमारे पास ए इनवर्स। फिर ए ट्रांसपोज के लिए 1/9 मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था हमारे पास ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया हमारे पास ए इनवर्स के। क्लियर। अब इसका हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A equal given square matrix then prove that A transpose into A inverse equal मैट्रिक्स है cos 2 alpha minus sin 2 alpha sin 2 alpha cos 2 alpha। देखो तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन होगा पहले हमें क्या चाहिए A इनवर्स। A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए A का मैग्नीट्यूड। A इक्वल गिवन है हमारे पास 1 tan alpha माइनस tan alpha 1। तो पहले हम इसका फाइंड करें मैग्नीट्यूड ऑफ A 1 tan alpha माइनस tan alpha 1, तो ये मिला अपना 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब फाइंड करें हम एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A 2/2 की मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए अपर डायगोनल को क्या कर दो इंटरचेंज कर दो, ये 1 यहाँ चला गया, ये 1 यहाँ गया, और लोअर डायगोनल पे क्या कर दो साइन चेंज कर दो। 2/2 के लिए क्या है ये डायरेक्ट मेथड है एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए अपर डायगोनल को क्या करना है इंटरचेंज करना है। अगर 2/2 मैट्रिक्स आ जाए हमारे पास A इक्वल A11 A12 A21 A22, तो फिर इसका एडजॉइंट A फाइंड करने के लिए अपर डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या कर दो इंटरचेंज, और लोअर डायगोनल के क्या कर दो साइन चेंज। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया A का एडजॉइंट A। क्लियर। अब हम क्या फाइंड करें इसका इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल हो गया 1/mod of A into एडजॉइंट A, तो 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू एडजॉइंट A थी 1 माइनस tan अल्फा 1। क्लियर। क्या फाइंड हो गया हमारे पास A इनवर्स। फिर हमें क्या चाहिए A का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज, तो A था हमारे पास 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1, इसका क्या चाहिए हमें ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के अंदर ये मिला 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। क्लियर। अब हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड थीटा हमारे पास A ट्रांसपोज इनटू A इनवर्स। A ट्रांसपोज की वैल्यू थी हमारे पास बेटा 1 माइनस tan अल्फा 1 इनटू इनवर्स की वैल्यू थी हमारे पास 1/1
1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा एंड 1। क्लियर? इसकी वैल्यू टूटा हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मिला अपना 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू में टूटा 1 माइनस टेन अल्फा 1 इंटू 1 माइनस टेन अल्फा 1। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये मिला हमें 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये मिला था हमें माइनस टेन अल्फा। नेक्स्ट मिला था हमें टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा। नेक्स्ट मिला था हमें माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस 1। हम डन। इसको साथ में अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये मिला था माइनस का 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये मिला था हमें 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये मिला था 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। हमने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को इस मैट्रिक्स के साथ अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो बेटा ये फॉर्मूला हमारे पास किसका अपना, कोस 2 अल्फा, ये मिला माइनस साइन 2 अल्फा, ये मिला हमें साइन 2 अल्फा, ये मिला हमें कोस 2 अल्फा, राइट हैंड साइड। क्लियर? पहले हमने क्या फाइंड किया, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए का क्या फाइंड किया हमने, मैग्नीट्यूड जो क्या मिला हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर नॉन सिंगुलर का हमने क्या फाइंड किया, एडजॉइंट। एक 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अपर डायगोनल को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, और लोअर डायगोनल में क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। फिर हमने ए इनवर्स फाइंड किया, ए इनवर्स हो गया 1/a इनटू एडजॉइंट ए, तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इनटू मैट्रिक्स। फिर ए का क्या फाइंड किया हमने, ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को हमने ए इनवर्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिली, हमारी राइट हैंड साइड। क्लियर? अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल 0। आल्सो फाइंड ए इनवर्स। फिर अपने को इसी इक्वेशन की हेल्प से क्या फाइंड करना, हमारे को ए का इनवर्स। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर, क्या होगा, a इंटू ए था हमारे पास -8 5 2 4, -8 5 2 4। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो ये मिला हमें 64 प्लस 10, 64 प्लस 10। फिर फर्स्ट रो किससे हो गया बेटा, हमारे पास सेकंड एलिमेंट से, सेकंड कॉलम से, तो ये हो गया हमारे पास -40 माइनस -20, सॉरी प्लस 20। नेक्स्ट वाले फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से -16 प्लस 8। नेक्स्ट हो गया हमारे पास 10 प्लस 16, तो ये मिला हमें 74 -20 -8 26। तो हमारे पास ए स्क्वायर फाइंड हो गया बेटा 74 -20 -8 एंड 26। अब हम प्रूव करते हैं ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल 0। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 74 -20 -8 26 प्लस 4 a की वैल्यू थी हमारे पास इसमें -8 5 2 4
-42i हो गया अपने पास 100y। तो इसको हम सोल्व किया तो ये हो गया हमारे पास 74 -32 -42। नेक्स्ट एलिमेंट हो गया हमारे पास -20 +20 +0। नेक्स्ट हो गया हमारे पास -8 +8 -0। नेक्स्ट हो गया हमारे पास 26 +16 -42। तो ये एलिमेंट मिला हमें 0 0 0 0 इक्वल मिला था हमारे को 0। तो ये साइड आ गई।